We have just discussed till this para, pretended admiration. Now we will move to the next para. When Maddie was thinking about Wanda and her 100 dresses, when everything was going on in Maddie's mind, जब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, मीन्स when she was thinking about Wanda and 100 dresses all lined up in the closet, जैसा कि वो बोलती थी कि सारा कहाँ पे क्लोज्ड है, जैसे वो बोलती थी ना कि सारा ड्रेस क्लोजेट में, मीन्स कबर्ड में उसका सारा ड्रेसेस लाइंड अप है, एक लाइन से सजा हुआ है. मैडी बिगेन टू वंडर, तभी वो ये सोचते सोचते इसके दिमाग में क्या आया, आश्चर्य, मतलब वो कुछ और सोचने लगी. एंड व्हाट इट वाज, मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग्स एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. जैसे आप लोगों के स्कूल में भी होता है ना ड्राइंग कंपटीशन या फिर कोई और सिंगिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, तो वैसे उन लोगों के भी स्कूल में हुआ था ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन कॉन्टेस्ट. तो ये सोचने लगी कि कौन जीतेगी. फॉर गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात थी, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स. क्या था इन लोगों का जो कंपटीशन स्कूल में हुआ था, उसमें किस चीज़ के बारे में था, मतलब इस कॉन्टेस्ट में लड़कियों को ड्रेस डिज़ाइन करना था, एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों को क्या करना था, मोटर बोट्स डिज़ाइन करना था. और देखो मैडी ने क्या सोचा, मैडी थॉट, ये सोची कि ये कौन जीतने वाला है. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. इसके दिमाग में यही आया, क्योंकि पैगी जो थी शी वॉज़ वेरी फेमस गर्ल एंड शी वॉज टैलेंटेड ऑल्सो. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. ये सोचने लगी कि शायद पैगी ही जीते, क्योंकि पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. और ऐसा उसने क्यों सोचा, वाई डिड मैडी थिंक इन दिस वे, वाई डिड मैडी थिंक कि पैगी ही जीतेगी, क्योंकि इसकी ड्राइंग बाकी लोगों से काफ़ी अच्छी थी. At least that's what everybody thought. उस मतलब फिर बोला जा रहा है कि कम से कम लोग तो यही सोचते थे, जितने भी लोग क्लास में थे उसके बारे में यही सोचते थे. She could copy a picture in a magazine or some film stars had. मीन्स क्यों लोग उसके बारे में ऐसा समझते थे कि वो बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकती थी, क्योंकि वो कॉपी करती थी. हियर इट हैज़ नॉट बीन गिवन दैट शी वॉज क्रिएटिव, कि वह क्रिएटिव थी. ओनली कहा जा रहा है कि वो इमिटेट कर सकती थी, कॉपी कर सकते थे. कोई भी पिक्चर या कुछ देखती तो उसको कॉपी कर लेती. लेकिन देखिए ड्राइंग में जीतना अगर स्पॉट पे दिया जाता है तो आपका अपनी क्रिएटिविटी स्किल दिखानी होती है उसमें, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. इतनी अच्छे से ड्राइंग कर देती थी देख के कि आपको पता चल जाता कि किस हीरो की पेंटिंग है. ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. मैडी श्योर थी कि कौन जीतेगा, पैगी ही जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. और फिर ये सोचने लगी अगले दिन क्या था, मतलब बच्चे का नाम अनाउंस होने वाला था जो इस कंपटीशन को जीतता. देन दे वुड नो, तब उन लोगों को पता चल जाता. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैरा. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. नाउ द नरेटर इज सेइंग, देखो अब ये कोई और नहीं कह रहा है, ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है, नरेटर. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग मीन्स अ वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग. बारिश हो रही थी. मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. और उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन बारिश हो रही थी. लाइट रेन को ड्रिजलिंग कब बोलते हैं, ड्रिजलिंग वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब बारिश धीरे धीरे होती है. सो ड्रिजलिंग, मैडी और पैगी जो थे हरीड टू स्कूल, जल्दी से गए अंडर पैगीज अम्ब्रेला. पैगी अम्ब्रेला पकड़ी थी, उसमें गए. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, देखो इट्स बट नेचुरल, जब भी ऐसा दिन होता है, मतलब विनर का नाम अनाउंस होने को रहता है. दे डिडंट वेट फॉर वैंडा पेट्रोन्स्की. तो ये क्लियर था कि उस दिन का तो दूसरा एक्साइटमेंट था. दे वर वेरी मच ईगर टू नो द नेम ऑफ द विनर. सो वो लोग वैंडा का वेट नहीं किए. ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, जहाँ वो यूजुअली किया करते थे पहले वेट. द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, जो बहुत दूर था, रेल रोड ट्रैक से दूर था, वहीं पर वो लोग इंतज़ार करते थे. एंड अप द हिल, और किसके पास था, अप द हिल.
लेड टू, और वो रास्ता कहाँ जाता था? बर्गिन्स हाइट्स, बर्गिन्स हाइट जहाँ पे वो कौन रहती थी? वैंडा पेट्रॉन्स्की। Anyway, they weren't taking chances on being late today, क्योंकि आज वो लोग लेट नहीं होना चाहते थे. Because today was important, क्योंकि आज बहुत important था उन लोगों के लिए. And why it was important? Because today the name of winner was to be announced. Move to the next page. See, now they started to talk. Who? Peggy and Maddie. Do you think Miss Mashon will announce the winners today? Asked Peggy. Peggy asked whom? Peggy ने पूछा किससे? Maddie से. Okay, एक मिनट मुझे और श्योर हो लेने दो. 6 पेज का ही था ना नेक्स्ट. ओके नाइस, वेट. हाँ, टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट. ओके, इट्स फाइन नाउ. चलिए दूसरे पेज में चलते हैं. सो इसने पूछा शी वॉन्टेड टू बी श्योर. हु वॉन्टेड टू बी श्योर? पैगी. पैगी वॉन्टेड टू बी श्योर. देखो वो क्या बोलती है, किससे पूछती है? मैडी से. डू यू थिंक मिस मैशन, हु इज़ मिस मैशन? देयर टीचर will announce the winners today. Do you think? ये पैगी कहती है किससे? अपनी फ्रेंड से पूछती है. पैगी asked her friend Maddie. मैडी से पूछती है कि कि क्या उसकी टीचर जो है आज विनर्स का नाम अनाउंस करेंगी. ओह, आई होप सो. The minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. और after that, तो how did she react? What was the reaction of Maddie after hearing that? बोले कि बिल्कुल, I hope so. The minute we get in, जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे तुरंत. The minute we get in यानी हम लोगों को तुरंत ये पता चलने वाला है. Said Maddie. Not only this, she added, okay, she encouraged Peggy by saying that it was Peggy only. और इतना ही नहीं बोली, ऐसे बोली कि ये ड्रेस कौन जीतेगा, कंपटीशन कौन जीतेगा, हु वुड बी विनर? ऑफ कोर्स इट वुड बी पैगी. ओके, सी होप सो. ओके, तो किसने कहा होप सो? जब मैडी ने कहा कि निश्चिंत रहो, तुरंत से हम लोगों को पता चलेगा और विनर तो तुम ही होगी. कौन? पैगी. होप सो. तो इस पर इसने कहा कि होप सो, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ. सेड पैगी ईगरली. The minute they entered the classroom, जैसे ही वो लोग क्लासरूम में पहुँचे, they stopped short and gasped. वो तुरंत से रुके and they were gasped. They were surprised. There were drawings all over the room. Why they were surprised? नहीं होता आश्चर्य से मुँह खुला रह जाता है, क्योंकि पूरा क्लासरूम सिर्फ किस चीज़ से भरा हुआ था? There were drawing all over the room. पूरे रूम में ड्राइंग से भरा था. On every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. सॉरी. जब ये दोनों क्लास में पहुँचे तो उन लोगों एकदम they were astounded. देखो, astounded वर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं? astounded वर्ड यूज़ करते हैं SASTOUNDED. they were astounded. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रूम में देखा ना, पूरा हर जगह कहा रहा है कि लेज, खिड़की पे नहीं होता है रैक जैसा बना हो, उस पर विंडो शिल पे और सब जगह क्या था? पेंटिंग लगी हुई थी. और वो पेंटिंग जानते हो, वो डिज़ाइंस भी उतनी ही अच्छी थी. लैविश डिज़ाइंस मीन्स जो ड्रेसेस के डिज़ाइंस बनाए हुए थे ना, बहुत ऑसम थे. कलर्स भी बहुत अच्छे से यूज़ हुआ था. और किस पे? और बड़े बड़े शीट्स पे बनाए हुए थे वो डिज़ाइंस. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम. और लगभग वो कितनी पेंटिंग्स थी? 100. कितनी थी? 100 पेंटिंग्स वॉज देयर. हंड्रेड्स ऑफ देम ऑल लाइंड अप. और सब एक लाइन से अरेंज की हुई थी. दिस मस्ट बी ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट. फिर ये लोग सोचने लगे कि ये सब ड्राइंग्स जो ये सब हैं तो ज़रूर से कॉन्टेस्ट में किसी का होगा. दे वर. और सही में देखो, उसके बाद लिखा हुआ है दे वर, मतलब सही में वो उसी चीज़ के लिए थी. नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. और वो इतने सुंदर थी कि इसके लिए एक्सक्लेमेशन यूज़ किया गया.
Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. और हर कोई जो भी वहाँ पे था, stopped वो लोग रुके, and whistled यानी सीटियाँ बजाई। पता है, उसकी सुंदरता को देखकर, ड्रेसेस के पेंटिंग्स को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। And murmured means spoke in a low voice, whispered, murmured। देखो murmured का सिनोनिम्स मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। murmured हो गया, द सेकेंड वर्ड इज, इसका सिनोनिम्स एक और हो जाएगा whispered और muttered। मतलब सब लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस एंड पेंटिंग्स एंड कलर्स लाइक दिस। एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही क्लास असेंबल्ड हुआ, एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, क्लास वहाँ पे असेंबल्ड हुआ, पूरी क्लास इकट्ठे, मतलब बच्चे, क्लास हैड असेंबल्ड मीन्स व्हाट, उस क्लास के सारे बच्चे जब वहाँ पे इकट्ठे हो गए, मिस मैशन जो उनकी टीचर थी, अनाउंस द विनर्स का नाम अनाउंस की, बोली। एंड डू यू नो व्हाट वाज द नेम? सी, जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़। पहले तो लड़कों के लिए जो मोटर बाइक्स का डिज़ाइन था उसको किसने जीता था? जैक बैगल्स ने। और शी सेड, मिस मैशन ने कहा कि कौन जीता था? जैक बैगल्स। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एन एग्जिबिशन इन रोम। और उसने जो डिज़ाइन बनाई थी फॉर एन आउटबोर्ड, वो कहाँ पे थी? वॉज ऑन एग्जिबिशन, मतलब एग्जिबिशन यानी लोगों के देखने के लिए लगी हुई थी रूम 12 में। और ये लोग किस रूम में था? रूम नंबर 13 में। अलॉन्ग विथ द स्केचेस बाई ऑल द अदर बॉयज़, बाकी के जो लड़कों ने स्केचेज बनाए थे उनके साथ। एज फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात है, शी सेड, शी मिस मैशन, उनकी जो टीचर थी वो बोली। देखो क्या बोलती है, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाई मोस्ट। टीचर ने कहा कि अधिकतर लड़कियों के द्वारा 1 या 2 स्केचेज ही सबमिट किए गए हैं। देखो, 1 गर्ल, लेकिन एक लड़की ऐसी है, एक्सक्यूज़ मी, चलो देखो, टीचर ने कहा कि 1 गर्ल, और जिसका नाम क्या है? एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। लेकिन बोले कि उसमें एक लड़की और रूम नंबर 13 जो है उसको प्राउड होना चाहिए उस लड़की पे। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, क्योंकि ये जो लड़की है, आप यहाँ पे इतने 100 डिज़ाइंस ड्रेसेस के देख रहे हो, वो उसी रूम की लड़की ने डिज़ाइंस किए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल, और जितने भी ड्रेसेस है दे आर डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, मतलब जजेस का जैसा ओपिनियन है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। और जजेस ने जब इन ड्राइंग्स को देखा तो उन्होंने कहा कि कोई भी, मतलब उस जिस लड़की ने ये 100 पेंटिंग्स बनाए थे वो सारे के सारे ही इतने अच्छे थे कि कोई भी पेंटिंग्स को उठा लिया जाता तो वही विनर होती। I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls' medal. And after saying this, Miss Masson, their teacher, announced the name of winner. उस कॉन्टेस्ट के ड्राइंग के विनर का नाम अनाउंस की। एंड हु वॉज दैट गर्ल? शी वॉज नन। कौन थी वो लड़की? विच वॉज दैट गर्ल हु वन दिस प्राइज? शी वॉज नन बट, लुक, शी वॉज नन बट, वह कोई और नहीं बल्कि कौन थी? शी वॉज नन बट वैंडा पेट्रॉन्स्की। वैंडा पेट्रॉन्स्की, she was none but Wanda Petronsky. Okay, see, now you could imagine the reaction of Peggy and Maddie. आप लोग समझ सकते हो कि क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। Petronsky is the winner of the girls medal. नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करते हैं, दिस इज द 7th पेज। Unfortunately,
टीचर ने ये पहले तो एट फर्स्ट शी अनाउंस्ड द नेम ऑफ द गर्ल हु वॉज द विनर, जो कि विनर थी। पहले नाम अनाउंस किया और देखो उसके बाद क्या बोला, देखियो कहा उन्होंने कि अनफॉर्चुनेटली, मतलब एक्सट्रीमली, ये अनफॉर्चुनेटली मतलब ये अफसोस की बात है कि वैंडा हैज़ बीन एब्सेंट। टीचर ने साथ में ये भी बताया कि वैंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज़, कि वैंडा जो है कुछ दिन से स्कूल में एब्सेंट है एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। और ये भी बताए कि और वो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, रिसीव द अप्लॉज, अप्लॉज यानी जैसे किसी ने अच्छा किया, आप कैसे उसका एडमायरेशन देते हो, सारे लोग भी उसको उसकी बहुत बड़ाई करते, एडमायर करते, लेकिन वो तो वहाँ थी ही नहीं। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। टीचर ने कहा कि हम लोग होप करते हैं कि कल तक वह यहाँ आ जाएगी। एंड देन मिस मैशन टोल्ड, नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। उसके बाद टीचर ने कहा कि अब आप लोग जाइए, देख सकते हैं क्या चीज़, स्पेशल एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड ड्राइंग्स को। एक्सक्विजाइट किसके लिए यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे से बनाया हुआ होता है। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू एप्लॉज, बच्चे जो थे वो क्या किए, डू यू नो, व्हेन दे हर्ड द नेम ऑफ वैंडा पेट्रॉन्स्की दे बर्स्ट इनटू एप्लॉज। बर्स्ट इनटू एप्लॉज का भी यूज़ करते हो जब आप सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड करते हो किसी के लिए, ओके, अचानक से ऐसे ऐसे क्लैपिंग करते हो और दिस वन पर सारे लोग क्लैपिंग करने लगे। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू एप्लॉज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड। लड़कियों की तो बात छोड़ दो, जस्ट लेट असाइड द गर्ल्स, इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, कि वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विशल, कैसे विशलिंग करते हैं ना, after while putting fingers into the mouth, though they were not interested in dresses, हालांकि वो लोग को इंटरेस्ट नहीं था ड्रेसेस में, लेकिन वो लोग खुश थे। Look pig, whispered Mary, मैडी ने धीरे से कहा, there is that blue one and she told us about, ये वो ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो हमसे कहा करते थे। Isn't it beautiful, क्या ये सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy, पेगी ने कहा, हाँ बिल्कुल। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन बॉय, और यहाँ पर देखो ये ग्रीन वन बॉय, हे भगवान, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैंने सोचा था कि मैं इसे ड्रॉ कर सकती, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट जो था ये आपका ओवर हुआ। अब हम लोग इसमें से देख लेते हैं कि इसका क्या है, ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक। देखो ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक एनसीईआरटी के बुक में इसलिए दिया हुआ है कि वो देखेगा कि आप इसका जवाब बोल के बताओ, मतलब इसमें लिखना नहीं है, बोलना है। लेकिन चूँकि हम लोग के पास उतना समय नहीं होता है तो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। आप बोल भी सकते हो, लिखने के बाद बोल सकते हो, आंसर दे सकते हो। मीन्स दिस क्वेश्चंस आर मेंट फॉर डिस्कशन, ये क्वेश्चंस इसलिए दिए हुए हैं कि आप क्लास में डिस्कशन करें। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट मैडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वैंडा। पहला क्वेश्चन ये है कि मैडी ने, देखो हम लोगों ने देखा था ना कि मैडी एट फर्स्ट शी डिसाइडेड टू राइट अ नोट टू पेगी, ये कहते हुए कि उसको अब टीज़ करना बंद करो वैंडा का, लेकिन उसने क्या किया, ये आइडिया छोड़ दिया, नहीं करने को बोला कि नहीं। वट वॉज शी अफ्रेड ऑफ, आखिर वो ऐसा क्यों की। पहले तो उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, कि वो उसको मना कर नोट लिख के कहेगी कि अब वैंडा को वो नहीं चिढ़ाए, लेकिन फिर क्या हुआ, वो डर गई। तो क्या, क्यों ऐसा हुआ, आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। हम लोगों ने ये भी देखा। सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू टेल, आपके हिसाब से बोलो, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। आपके हिसाब से क्या लगता है कि वह किसके बारे में सोचती थी कि वो जीतेगी और क्यों। थर्ड क्वेश्चन, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और विनर ने क्या ड्रॉन किया था।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग का यहाँ तक हो गया, आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले यहाँ तक कवर हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे।